सौभाग्यवती नारी के लिए सबसे बड़ा व्रत है करवा चौथ व्रत। सबसे बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दिन व्रत करने से उनके प्राणनाथ, उनके पति, उनकी जो है दीर्घायु और साथ में उनका प्रेम भी उनको प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय नारी सब इस व्रत को बड़े प्रेम से धूमधाम से करती है। इस दिन अपने पति से कभी झगड़ना लड़ना नहीं चाहिए। पति का प्रेम प्राप्त करना है, हाँ, कोप नहीं प्राप्त करना है। दूसरी बात है, इस बार 31 तारीख को रात में 9:30 बजे से चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी और 1 तारीख को रात में 9:19 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। अतः उदया तिथि में यह व्रत जो है 1 नवंबर को होगा। सभी माताएं 1 नवंबर को ही करवा चौथ व्रत कर सकती है। इसमें रस्म बड़ी अच्छी है। इस व्रत को करने के लिए प्रेरणा देने वाली होती है सासू माँ। सासू अपने बहू के लिए 16 श्रृंगार का सामान, खाने के लिए ड्राई फ्रूट आदि व्रत करने का आदेश सवेरे सवेरे देती है, ब्रह्म वेला में उठकर देती है कि तुम जो है सूर्योदय से पहले ब्रह्म वेला में ही आप इसे ले लो। यानी रात को 4:45 से 5:30 के बीच में यह समर्पण करती है और जो है ये डलिया में एक ड्राई फ्रूट वगैरह सजा करके वो प्रदान करती है। इसी में श्रृंगार का सामान होता है और आशीर्वाद भी साथ में देती है कि यह व्रत तुम्हारा निर्विघ्न संपन्न हो। सासू के चरण छूकर सौभाग्यवती आशीर्वाद लेती है कि मैं इस व्रत को निर्विघ्न कर सकूं। उसी समय वो कहती है हाँ, मैं इसे बल्कि उपवास नहीं, निर्जला इसको निर्विघ्न संपन्न करूंगी। तो निर्जला व्रत लेकर संकल्प लेती, सासू के चरण छूकर सवेरे जो है 4:45 से 5:30 के बीच में जागरण करके यह काम होना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके देव पूजन करना चाहिए। मंदिरों में जाकर देव पूजा करेंगी। करवा चौथ के दिन किसकी पूजा करें? करवा चौथ के दिन विशेष करके माता पार्वती और शिव की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करिए, भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए। हाँ, ये तो इतना तो आपको पूजन करना है। बाकी अपने घर ठाकुर जी का विशेष रूप से आप श्रृंगार करिए। आज मंदिर तो होइए दिन में और जो है वस्त्र बदलिए भगवान के और भगवान की बढ़िया पूजा करिए, दिव्य भोग लगाइए और आप जो है पूरा दिन पूजा पाठ में मनन में लगाइए। शाम के समय आप जो है 5 बजे के बाद फिर से एक आसन लगाकर बैठे और करवा चौथ व्रत की कथा आप श्रवण करें। कथा सुनने के बाद फिर जो है रात्रि में 8:14 के बाद, मतलब 14 मिनट से 20 मिनट, 8 साढ़े 8 बजे लगभग आपको चंद्र दर्शन होगा। तो इस व्रत को जो है पहले छिद्र में, जो छन्नी के छिद्र में चंद्र का दर्शन करें, उसके बाद पति का दर्शन करें। मेरा ये कहना है यानी पति में छिद्र देखना नहीं है, बल्कि छिद्र में भी अपने पतिदेव का दर्शन करना है। यानी जो माताएं पति में हमेशा दोष दर्शन करती रहती हैं, आज इस छन्नी में पति देखने का मतलब ये हुआ कि छन्नी में कितने छेद हैं। इतनी छेद के बाद भी आपको अपने पति में पति देव दिखाई देना चाहिए। यह संकल्प लीजिए, इससे प्रेरणा लीजिए। कितने छिद्र हैं? छिद्र यानी दोष। इतने दोष होने के बावजूद भी आपका पति का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? यदि दिख रहा है तो आप सौभाग्यवती हैं, आपका प्रेम अमर है। यह सोच करके आप व्रत करिए और छोटी छोटी छेद यानी बुराई के दर्शन कर करके आप अपने पति से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ना करें। इस करवा चौथ के व्रत का मतलब यही हुआ कि हम छन्नी में 1000 छेद भी है, तब भी हमने पति का रूप अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस नाते आप जो है चंद्रमा के दर्शन करें और अपने पतिदेव के चंद्र स्वरूप मुख का दर्शन करें और पति के हाथों जल पी करके सौभाग्यवती नारी जो अपने व्रत को तोड़ती है, फिर प्रेम से प्रसादी पाते हैं। तो इस बार भी बहुत सुंदर योग है। सबसे बड़ी बात है, रोहिणी नक्षत्र है और मंगलवार है। रोहिणी और मंगल का योग मिल रहा है।
चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय है। तो आज के दिन क्या होगा कि जिन माताओं को, जिन बेटियों को, जिन बहुओं को पति का प्यार नहीं मिलता है, वो यदि इस व्रत को करती है तो उनको पति का प्यार मिलता है आज के दिन। इस बार का जो है करवा चौथ बहुत ही खास होने वाला है। ये करवा चौथ में ये मंगल और इसका जो रोहिणी का योग होना, ये सबसे बड़ा योग माना जाता है। तो आप सभी के लिए शुभ हो, यही कामना है।